अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी एक डाउट ज़रूर आया होगा कि पीएचपी के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इंक्लूड किए जाएंगे या फिर एचटीएमएल के कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स में जैसे कि डीबीएमएस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, कि किस तरीके के और किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लाई थी, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे जाइए, जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड करी है उन्हें देखिए। खासकर बच्चों का डाउट था पीएचपी को लेकर, नया टॉपिक इंक्लूड किया था, और एचटीएमएल। ऐसे देखिए, बेसिकली क्या होता था कि हाई लेवल लैंग्वेज एग्जाम में पूछी जाती थी, लेकिन इस बार स्पेशली यहाँ पे आपको दो हाई लेवल लैंग्वेजेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आपका एचटीएमएल हो गया, दूसरा पीएचपी। एचटीएमएल में तो आप सभी जानते ही थे कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि एचटीएमएल से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या एमएस ऑफिस से, तो उन्हें आपने ज़रूर देखना है। और पीएचपी में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करनी है लैंग्वेजेस की, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं, एक बात मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बस दो ही लैंग्वेजेस आपको तैयार करनी है, एचटीएमएल और पीएचपी। देखिए, साथ ही साथ आपने असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में जो जो चीज़ें आती है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, बेसिक बेसिक चीज़ें अपने इनकी भी तैयार करनी है। तो इसके ऊपर ये सीरीज़ यहाँ पे स्पेशली मैंने बनाई थी, ताकि आपको ये आइडिया लग सके किस टॉपिक से किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लेवल मिक्स रखा है, इजी लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, काफ़ी हेल्प आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। बाकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की टॉपिक वाइज तैयारी कैसे करें, मैंने आपको एक साइट बताई थी, एग्ज़ाम वेदा। इसे आपने एक बार ज़रूर विज़िट करना है। जो भी बच्चा जेओआईटी की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम वेदा पे ज़रूर जाइए। एक बार वहाँ पे टॉपिक वाइज़ आप एमसीक्यूज़ देखिए। हर टॉपिक का एमसीक्यूज़ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, चाहे वो फंडामेंटल हो, एमएस ऑफिस हो, वायरस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉपिक के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी, और एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वो पढ़ने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपके आएंगे, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन से तैयारी नहीं की होती है। तो इससे ज़रूर आपने इस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी एक वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि आपने एज अ स्टूडेंट तैयारी नहीं करनी, एज अ एग्जामिनर आपने तैयारी करनी है। एग्जामिनर का मोटिव क्या होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन पुट करे जिससे सारे बच्चे अटेम्प्ट ना कर पाए। तो एज अ एग्जामिनर आपने सोचना है, हमेशा थोड़े से हटके अपना टॉपिक तैयार करना है। अब इससे क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, जो इजी चीज़ है वो एग्जामिनर को भी इजी लग रही है, वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालेगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अटके। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। बाकी जो भी आपके डाउट थे पीएचपी, एचटीएमएल, डीबीएमएस या फिर एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग, तो एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कुछ ऐसा लेवल रह सकता है। मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं कुछ एक वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हो। और जो भी आपकी कमी रह रही है तैयारी के दौरान, या जिस चीज़ की आपको कमी लग रही है, कमेंट करके मुझसे पूछिए। अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको कमी लग रही है कि ये टॉपिक हमसे क्लियर नहीं हो रहा, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई यूट्यूब चैनल अच्छा सा मिलता है तो मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको। बेसिकली जब मैं जेओआईटी की तैयारी कर रहा था, जो जो चैनल मैंने आपको सजेस्ट किए वो इनफ है वैसे। और साथ ही साथ आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास एआई टूल्स भी है। हमारे वक्त एआई टूल्स उतने नहीं थे लेकिन वो पेड थे, तो यहाँ से तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो एआई टूल्स का क्या है कि जैसे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी है, आप हर एक टॉपिक से यहाँ पे चीज़ें पूछ सकते हो। जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो भी मैंने एआई टूल से बनाए हैं, और उसको बनाने में हार्डली मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। इसी तरीके से आप अपने लिए भी एआई टूल की मदद से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना सकते हो। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन से एक बार ज़रूर तैयारी कर लेना। मैं साइट की एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, एग्ज़ाम वेदा। क्योंकि जब मैं खुद जेओआईटी की तैयारी कर रहा था, मुझे इस साइट से काफ़ी हेल्प मिली थी। टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं। बाकी जिन बच्चों को डाउट थे पीएचपी से किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, एचटीएमएल से किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। एक बार ज़रूर विजिट करिए, उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और काफ़ी इजी लेवल से हार्ड लेवल तक मैंने क्वेश्चन रखे हैं, और बीच में कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी है जो ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।